हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला है, क्योंकि वीडियो अभी इस टाइम बना ही नहीं पा रहे हैं। दोनों बेटियां जाने लगी हैं स्कूल। तो 1:30 बजे का स्कूल है, अभी 1:30 बजे छुट्टी होती है। तो ऐसा रहता है कि सुबह बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है, तो अकेले समेटना रहता है। और छोटी वाली बेटी भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो इसलिए वीडियो अभी नहीं बना पा रहे हैं हम ज़्यादा। कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे अपने रूटीन में आऊँ। रूटीन तो है काम का, वही है सुबह शाम का काम जैसे पहले करते थे, लेकिन अब थोड़ा सद सद के करना रहता है, क्योंकि बेटियां स्कूल चली जाती हैं तो छोटी वाली बेटी करती है परेशान, तो उसको बीच बीच में संभालना पड़ता है। तो रात का काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे खानी थी पकौड़ियाँ, तो मैंने कहा चलो बना लेंगे। तो काफ़ी दिनों बाद पकौड़ियाँ बनाई हैं आज, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनी थी आज की पकौड़ी। तो यहाँ पे मैंने बोला तन्नू से पापा को जगा दो, क्योंकि मैं और तन्नू जाग रही हूँ। 3 लोग सो गए हैं, छोटी बेटी हस्बैंड जी सो गए थे, और बड़ी बेटी भी सो रही है उस साइड, उसको भी जगाएंगे अभी। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी को पकौड़ी दी, दूध चढ़ा दिया था गैस पर पकने के लिए। मैंने कहा चाय बनानी है, क्योंकि बिना चाय के पकौड़ी थोड़ी फीकी लगती हैं। ऐसे लेको इनको ना जगा दिया ना, तो ये इतना रो रही हैं। खाने के लिए जगाया बताओ, फिर भी रोना चालू हो जाता है इनका, क्योंकि बच्चे नींद में होते हैं ना, तो अक्सर परेशान ही करते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने बोला चाय बना लो, बना रही हो तो उसके बाद ही पकौड़ियाँ खाएंगे। और पकौड़ियाँ आज की बहुत ज़्यादा मतलब कड़ू थी, काफ़ी मिर्ची डाल दी थी। मैंने कहा काफ़ी दिन से कोई भी कड़ू चटपटा, ऐसे मिट्टी की वजह से ना कोई भी तीखी सब्जी नहीं बना पाते हैं जल्दी, तो इसलिए आज की पकौड़ी मैंने काफ़ी कड़ू बनाई थी। और यहाँ पे मैंने दूध पका लिया था, उसके बाद चढ़ा दी है चाय पकने के लिए। अदरक कूट के अभी डाल दिया मैंने खूब ढेर सारा। और मेरी कमर बहुत ज़्यादा दर्द करती है दोस्तों, जैसे ज़्यादातर काम करते रहते हैं ना लगातार, तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो यहाँ पे अब इनका पूरा जक्का खुल गया है, यानी कि खाने के लिए रेडी हैं। पहले तो रोने में लगी हुई थी, तो यहाँ पे चाय बहुत अच्छे से खौल रही है, और इसमें धनिया की पत्ती चली गई है। तो यहाँ पे छोटी बेटी सो रही हैं आराम से, और इसकी आदत है कि 10-11 बजे सो लेगी, फिर 12 बजे थोड़ा सा जागेगी, और सुबह 5 बजे इसका नियम है उठ जाएगी, खूब खेलेगी, रोएगी नहीं, खेलती है। तो अभी यहाँ पे चाय मेरी खौल रही है, मैंने कहा अच्छे से खौला लेते हैं, फिर सभी लोग चाय पियेंगे। लेकिन पकौड़ी हमारी ठंडी हो गई हैं, क्योंकि मेरा मन नहीं था चाय बनाने का, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है और सुबह बच्चों के स्कूल भी जाना है, तो लेट हो जाते हैं। अब शाम के अभी के बर्तन हम धुलेंगे नहीं, क्योंकि काफ़ी रात हो रही है, खाते ही खाते आध घंटा हो जाएगा, तो 12 बज जाएंगे सीधे। तो अभी यहाँ पे मैं दोनों बेटियों से कह रही हूँ कि जल्दी पल्दी खा पी के आराम से सो जाना सुबह के लिए, क्योंकि ऐसा रहता है अगर हम लेट सो पाते हैं तो मेरी नींद नहीं खुलती है। मेरी शुरू से ही आदत है, अगर मुझे 8 घंटे की नींद पूरी नहीं मिली तो मेरी नींद बहुत कम खुलती है, लेकिन मजबूरी में उठना पड़ता है। कभी कभी हो जाता है 12-1 बज जाता है सोने में, लेकिन अब इस टाइम ना थोड़ा जल्दी ही सो जाती हूँ। आज इसलिए लेट हो गया कि मैं लग गई हूँ पकौड़ियाँ बनाने में, तो पकौड़ियों में टाइम लग गया, नहीं तो खाना पीना हो गया था। पकौड़ियाँ मैंने कहा बना लेते हैं काफ़ी, क्योंकि दिन में हस्बैंड जी रहते नहीं हैं घर पर, और शाम को ही आते हैं, सुबह भी जल्दी चले जाते हैं। सुबह का टाइम ऐसा रहता है कि बच्चों को भी रेडी करना रहता है, उनका लंच भी बनाना रहता है, तो इसलिए ये सब चीज़ें थोड़ी जल्दी नहीं बन पाती हैं। संडे वाले दिन ये सब चीज़ें हो जाती हैं वैसे। तो अभी यहाँ पे मैंने सभी लोगों को चाय दे दी है, और हमारे कप के डड़ुआ होते हैं पकड़ने वाले, वो टूट गए हैं। अभी टूटे हैं, क्योंकि कप ना कल बहुत सारे बर्तन गिर गिर गए थे एकदम से, जब हम धुल के ला रहे थे तब मतलब एकदम से टूट गए। तो अभी यहाँ पे मैंने चाय पी ली है, और पकौड़ियाँ भी खा ली, और यहाँ पे इनकी चाय ख़त्म ही नहीं हुई है अभी। और आज की पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा कड़ू थी, तो बच्चों ने कम खाई हैं। मिर्ची निकाल निकाल के रख दी है, तो वही मिर्ची मिर्ची हम खाते जा रहे हैं। और मुझे हरी मिर्ची ज़्यादा तीखी मतलब नहीं लगती है। मैं ज़्यादातर तीखा ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से ही आदत है, लेकिन अब बिट्टी की वजह से मैं ज़्यादा तीखा नहीं खा पा रही हूँ। वैसे मेरी आदत है, सब्जी अगर कम कड़ू बनाते हैं बच्चों की वजह से, तो हम ऊपर से मिर्ची खाते थे, पर बिट्टी की वजह से कुछ भी ऐसा नहीं खा पाते हैं, क्योंकि अगर खाएंगे तो उसको लैटिंग लगेगी।
दिक्कत होगी उसको, तो इसलिए अभी कुछ भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। और अभी ये ना दूसरे दिन का मतलब सुबह का टाइम है। सुबह का क्या, ऐसे 12 1 बज रहा होगा। तो आज सुबह क्या हुआ कि मैं लग गई थी थोड़ा सा कमरे की साफ सफाई करने में। तो सुबह नाश्ता पानी हो गया था और हस्बैंड जी चले गए थे, एक जगह पैसे लटके हैं तो वहाँ से मतलब काम के पैसे लटके हैं, लेने हैं मालिक के यहाँ से, तो वही लेने चले गए थे। तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ा टाइम से बना लेंगे खाना, क्योंकि कमरे की सफाई ज़रूरी थी। दाल थी हमारे पास बहुत ज़्यादा, बोतल में भरी रखी थी, आप लोगों ने देखी होगी पहले व्लॉग में। तो वो वाली दाल चूहे ले गए हैं और बक्से के नीचे जाके बोतल काट दी। बोतल मैंने उठाई तो पूरी दाल नीचे ही चली गई, करीब आधा किलो के ऊपर ही दाल होगी। तो मैंने कहा आज हम ये सफाई कर ही लेंगे, दाल निकाल लेंगे। एक जगह रखी हुई थी, पूरी फैल गई थी वहीं पे, तो मैंने वो दाल निकाली। और बक्से के नीचे बहुत सारा गंदगी कर रखी थी चूहों ने, तो वो साफ किया। और इस टाइम चूहे इतना ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कि मैं सच में परेशान हो गई हूँ। नए नए डब्बे काट दिए हैं, कुछ भी सामान देख लेते हैं थोड़ा सा भी डब्बे में हो तो तुरंत काट देते हैं डब्बे। और रात में कितना जागोगे, चूहों को रखा के तो बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि वो पलक झपकते ही अपना कांड कर देते हैं। तो मैंने नहाने के बाद ना थोड़ा सा चाय अभी फिर बनाई थी, क्योंकि थकावट लग रही थी। फ्रिज वगैरह सारा कुछ साफ़ किया था, कमरा पूरा साफ़ किया। और उसके बाद अभी मैंने कहा चलो पौधों में डाल देते हैं पानी, क्योंकि पौधे ऐसे सूखने लगते हैं। और हाँ, गुलाब के पेड़ में मेरा एक फूल लगा हुआ था, तो वो तोड़ लिया है। और अच्छे से इसमें ना पीके आ रहे हैं, छोटे वाली डंडी में भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं पीके, तो गुलाब मेरा चल गया है बहुत अच्छे से। तो मैंने पेड़ों में डाल दिया है पानी। और ये 2 4 बर्तन हैं, मैंने कहा धो लेंगे जब तक वो सब्जी पक रही है, क्योंकि रोटी भी अभी सेकनी है। और अभी ना 2 2:30 बजे का टाइम हो गया है, अब काफ़ी टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे पानी वगैरह मैंने डाल दिया है और अब धो लेते हैं बर्तन। तो दोस्तों काफ़ी काफ़ी दिन हो जाते हैं वीडियो नहीं आ पाते हैं, तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन पर क्या करें, पहले ऐसा था कि बीमार भी रहती थी तो कंटिन्यू वीडियो डालते रहते थे। लेकिन अब छोटा सा बच्चा है, उसको तो देखना ही पड़ता है। ज़रा ज़रा सी देर में रोना, ज़रा ज़रा सी देर में उनको भूख लगती है, तो सब कुछ करना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे घर को संभालना, बच्चों को संभालना। तो अभी यहाँ पे टंकी खाली हो गई थी तो मैंने चाबी दे दी है। खैर मैं तो नहीं जाती हूँ अभी पानी आनी चलाने, तो चाबी दे दी है। सामने वाली आंटी खड़ी थी तो थोड़ा सा बात करने लगी, कह रही थी बाहर नहीं निकलती। और सच में दोस्तों बाहर अभी हम बहुत कम निकल रहे हैं, क्योंकि 2 3 दिन पहले मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी। पता नहीं किस सर्दी अर्दी की वजह से ना पेट में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि पूरा काम करना रहता है घर का। तो और मेरी आदत है, मैं मुझे कम पहनती हूँ दिन में, क्योंकि पानी का काम रहता है तो करते ही रहते हैं, करते ही 2 2 2 2 2 2 घंटे लग जाते हैं घर की साफ़ सफाई, बर्तन वर्तन सारा काम करने में। तो अभी यहाँ पे आज ना बच्चों की छुट्टी थी थोड़ा सा, तो आज थोड़ा मैं फ्री भी थी तो मैंने कमरे की सफाई कर ली है। वरना इनकी छुट्टी ये पढ़ाई रहती है ना, जिस दिन स्कूल जाती हैं तो उस दिन तो मेरा काम बस यही घर का फैला हुआ काम समेट पाते हैं, बाकी का काम नहीं हो पाता है। और कब वो घर पे रहती है तो बिट्टी को लिए रहती है, खिलाती रहती है, तो मुझे ना टेंशन कम होती है बिट्टी की। और निप्पल से दूध दे देते हैं तो पी लेती है। खैर इसका सहारा बहुत ज़्यादा है। तो अभी यहाँ पे मैंने दोनों बेटियों को मैंने कहा चलो बाल चोटी कर देंगे, कंघी कर देंगे बालों में, क्योंकि इनकी मैम पढ़ाने आने वाली हैं। अभी फ़ोन किया था ना तो थोड़ी देर में आएंगी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा जब उसके बाद ही मैंने कहा चलो खाना पीना बनाएंगे, नहीं आ जाती हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, फिर मैं बाद में ही करती हूँ काम। तो अभी यहाँ पे तन्नू खूब अच्छे से शीशा देखने में लगी हुई हैं। तो कब्बों की भी चोटी कर दी मैंने, तन्नू के भी कर दी और अपनी भी कर लेंगे, क्योंकि कल कल मैंने भी बाल नहीं खींचे थे तो बाल बहुत ज़्यादा बिछ जाते हैं जैसे तैसे, पता है झड़ने से बाल बच गए हैं। नहीं मुझे तो लग रहा अब इस महीने तो गंजे हो ही जाते, क्योंकि इतना ज़्यादा बाल झड़ रहे थे मेरे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। पहले मुझे टेंशन नहीं होती थी बालों की, जैसे जैसे बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए बाल मेरे, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी। क्योंकि पहले मैं ज़्यादा ये सोचती नहीं ना, बाल कट भी जाते थे तो बढ़ते रहते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है बाल झड़ने की, तो अब कम है झड़ना।
अब कितने भी वो झड़ेंगे तो बस बिल्कुल ज़रा से बाहर निकलते हैं, लेकिन तेल सूट कर गया है मुझे। जो तेल हमने डाला आप लोगों को बताया भी है कई बार। तो अब यहाँ पे बाल चोटी मैंने भी कर ली है। अब सीखनी थी मुझे रोटियां, तो मैंने कहा चलो पहले हाथ धो लेंगे अच्छे से। और सब्जी हमारी पक गई थी, तो मैंने कब्बू से बोल दिया था गैस बंद करने के लिए। इतना उसका सहारा हो गया कि गैस बंद कर देती है, बाकी जलाती नहीं है, क्योंकि मुझे डर रहता है कि उसको ज़्यादा पता भी नहीं इन सब चीज़ों में। तो अभी यहाँ पे बिट्टी को मैं उड़ा देती हूँ, क्योंकि ये उघर जाती है लात मार मार के, बहुत जल्दी उघरती है। इसको अगर छू लो ना तो तुरंत ही कुलबुलाने लगती है। तो डर भी लगता है कि कुछ काम कर रहे हैं, इसको टच करने में भी डर लगता है कि जब तक सो रही है तो बस सोने दो इसको। तो अभी यहाँ पे आराम से सो रही है, क्योंकि दोपहर में भी सो गई थी, मालिश कर दी थी। धूप में मालिश कर दो बच्चों की तो बच्चों को अच्छी नींद आती है। धूप में सोती रही काफ़ी टाइम तक। और अभी यहाँ पे धनिया पत्ता डाल देते हैं। सब्जी हमारी पक गई है और काफ़ी दिन हो गए हैं। आज मैंने बैगन की सब्जी बनाई है, बैगन आलू की, क्योंकि बहुत दिनों से मन कर रहा था, पर बिट्टी की वजह से बैगन आलू की सब्जी मैंने नहीं खाई। बैगन की मतलब बैगनबादी करते हैं, तो इसलिए बच्चों को नुकसान करते हैं। और अभी ये वाली दाल है ना जो मैंने बताई थी, बक्से के पीछे से मैंने निकाली है। चूहे ले गए थे बोतल, बोतल काट के पूरी दाल फैला दी थी। और इस दाल को ना बीनना है, तो मैं बीनूंगी फुर्सत में, उसके बाद धुल के इसकी बड़ी बना लूँगी। और अभी सेक लेते हैं फटाफट से सभी रोटियां, क्योंकि बच्चों को लग रही है बहुत तेज वाली भूख। बच्चे हैं, बड़े तो हैं नहीं, तो बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है। सुबह का नाश्ता किए हैं दोनों बेटियां, तो दे देते हैं खाना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।